कांग्रेस को क्या है ना, शुरुआत में फायदा हो गया। और इतना ही नहीं, शुरुआत में फायदा कांग्रेस को इतना हुआ कि 1977 तक दूसरी किसी पार्टी की सरकार नहीं आई। महात्मा गांधी का कहना था कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर देना चाहिए, इसके जगह नई पार्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। अब जो कांग्रेस का समर्थक होगा उसको लगेगा यार कांग्रेस को समाप्त करा रहे हैं, जो कांग्रेस से नफरत करता होगा उसे लगेगा गांधी जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं। एक्चुअल राजनीति में समस्या क्या है बाबू, समझिए। 6 पार्टियों के नाम हैं जो अभी वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी चल, ये वर्तमान में क्या है, राष्ट्रीय पार्टी। जैसे कांग्रेस पार्टी, एओ ह्यूम ने बनाया था कांग्रेस पार्टी को। आजादी की लड़ाई में इसने जितने स्वतंत्रता सेनानी देख रहे हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी से जुड़े हुए थे। महात्मा गांधी का कहना था कि जब देश आजाद हो जाए तो महात्मा गांधी ने कहा कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर देना चाहिए, इसके जगह नई पार्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। अब होता भी क्या है कि देखिए, सरदार पटेल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे 1931 में कराची अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। हरिपुरा और त्रिपुरी सम्मेलन 1938 और 1939 में रहे थे। जवाहरलाल नेहरू भी इसके अध्यक्ष रहे थे। सरोजिनी नायडू इसके अध्यक्ष रहे थी। महात्मा गांधी 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो कांग्रेस 2 चीजें हैं। अब याद रखिएगा कि कांग्रेस आजादी से पहले एक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाला एक संगठन था, और आजादी के बाद कांग्रेस जो बन गया वो एक राजनीतिक दल बन। महात्मा गांधी का ये बात सही था कि आजादी के बाद कांग्रेस को अगर खत्म कर देते, उसके जगह अब नई पार्टी बनती, तो एक क्या होता, उस पार्टी को शुरुआत से काम करना होता। तो कांग्रेस को क्या है ना, शुरुआत में फायदा हो गया। और इतना ही नहीं, शुरुआत में फायदा कांग्रेस को इतना हुआ कि 1977 तक दूसरी किसी पार्टी की सरकार नहीं आई थी। 1947 में देश आजाद हुआ, 10 साल 1957, फिर 20 साल 1967 1967, और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आती 1977 में। 1977 में मतलब समझिए कि देश हमारा आजाद हो गया 1947 में, और पहली कांग्रेसी गैर कांग्रेसी सरकार मतलब कांग्रेस के अलावे सरकार आती है पहली बार 1977 में, 1977 में। सोचिए इतना लंबा गैप हो जाता है, इतना लंबा गैप हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहले से कांग्रेस को क्या था, एज मिला हुआ था, फायदा मिला हुआ था। एज क्योंकि वो भैया 1885 की पार्टी थी, 150 साल पुरानी पार्टी। तो गांधी जी का कहना बहुत सही था, लेकिन कई आदमी क्या है ना, गांधी जी का विरोध करने लगते हैं। आप गौर से देखिए, गांधी ने केवल देश की बात बोला। अब जो कांग्रेस का समर्थक होगा उसको लगेगा यार कांग्रेस को समाप्त करा रहे हैं, जो कांग्रेस से नफरत करता होगा उसे लगेगा गांधी जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं। एक्चुअल राजनीति में समस्या क्या है बाबू, समझिए। हर इंसान एक पक्षीय है और मजबूरी है उसका एक पक्ष होना, क्योंकि किसी न किसी को तो वोट डाल के वो आया है। हम आप या जो भी यहाँ बैठे हैं वो किसी न किसी को तो वोट डाल के आए हैं। तो यहाँ पे पक्षपात कहाँ से चालू होता है कि लोकतंत्र में वोट डालने के लिए आपको पार्टी को नहीं बल्कि आपके एरिया से कौन सा नेता खड़ा है उसे देखकर वोट डालना चाहिए। हमारे देश में उस इंडिविजुअल नेता का कोई वैल्यू नहीं है, हमारे यहाँ वैल्यू है इस पार्टियों का। अब बहुत सी ऐसी पार्टी हैं, अब जैसे मान के चलिए आप इंडिविजुअल कोई काम नहीं किए हैं, कोई काम नहीं किए हैं, लेकिन अगर आपको अभी कांग्रेस या बीजेपी टिकट दे दे तो 50-60 हजार वोट ऐसे ही मिल जाएगा, जबकि आपने कोई काम नहीं किया है। तो भारत में ना इंडिविजुअलिटी की वैल्यू खत्म होती जा रही है, पार्टी की वैल्यू होती जा रही है। पार्टी की क्या हो रही है, वैल्यू होती जा रही है। तो राजनीति में क्या है ना कि इंसान अपना एक पक्ष लेके बैठा है, वो सोच रहा है कि मेरा ये आइडियोलॉजी है, मेरे लिए ये नेता अच्छा है और मेरे लिए ये पार्टी अच्छा है, और वो अपना एक पक्ष लेके बैठा है और आपसे सोचेगा कि आप निष्पक्ष रहिए, आप अच्छी अच्छी बात बोलिए। सोचा तो नहीं, तुम भी तो निष्पक्ष रहो। गेम या खेल में प्रतियोगिता तब होती है जब दोनों ओर का इंसान नियम फॉलो करे। ऐसा अपने यहाँ ऐसे देखने को नहीं मिलता। आप गौर करके देखिएगा, अब जैसे मनमोहन सिंह किसी को अच्छे हैं तो उसको कितने भी घोटाले हुए हैं वो नहीं दिखेगा, जिसको मोदी जी को लगेगा वर्ल्ड बैंक से इतना कर्जा हो गया, महंगाई नहीं दिखेगा। इन दोनों में पीस जाइएगा। तो बेटर है आप इंडिविजुअल इंसान को। तो कांग्रेस को खत्म नहीं किया गया 1947 के बाद, कांग्रेस 1977 तक रह गई। कोई हराने वाला ही नहीं आया कि नई पार्टी उभरने का मौका ही नहीं मिला। और इत्तेफाक देखिए 1977 में जब पार्टी आई तो जनता पार्टी की सरकार आ गई, और जनता पार्टी के सरकार में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए, देश का सबसे घटिया प्रधानमंत्री, पाकिस्तान का खुलेआम हेल्प करने वाला मोरारजी देसाई को इंदिरा गांधी से इतनी नफरत थी कि इंदिरा गांधी ने रॉ बनाया था, रिसर्च एंड एनालिसिस। तो मोरारजी देसाई रॉ से ही नफरत करने लगा। रॉ तो देश के लिए काम कर रही है, उसने पाकिस्तान तक को बता दिया कि हमारे रॉ एजेंट ने बता दिया है कि आपका काहुटाबाद कोई जगह है जहां परमाणु बम बना रहे हैं। हमारे 300
से ज्यादा जो रॉ एजेंट्स थे वो मारे गए, पकड़े गए, उनको बहुत यातनाएं दी गई। तो मोरारजी देसाई आए, तो मोरारजी देसाई कोई काम नहीं किया। एक काम मोरारजी देसाई का बहुत बेहतर था, इसने याद कीजिए 44वां संविधान संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया, आर्टिकल 71 से उठा के 300 के क में भेज दिया। मोरारजी देसाई ने यही एक काम ठीक किया था, यही एक काम मोरारजी देसाई ठीक किया था। नाम क्या, कौन सा? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया। तो आप बताइए, महात्मा गांधी ने जो कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए और नई पार्टी बनाना चाहिए ताकि देश के हर एक पार्टियों को बराबर अधिकार मिले, क्या गांधी जी ने सही कहा था या नहीं? क्या गांधी जी का सुझाव ठीक था या नहीं था? जो उन्होंने कहा था कि सारी पार्टियों को, क्या उनका सुझाव ठीक था? बिल्कुल ठीक था। हाँ सर, ठीक था, ठीक है, सही, बढ़िया था। हाँ, आप लोग इतना बुद्धि वाले हो गए हैं कि कहेंगे कि ठीक था। खैर, समझदार तो हो गए हैं।